हाँ जी मेरे भाई, तो मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता का एक ही शॉर्टकट है, वो है लगातार मेहनत करना। और जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो परिणाम आपको लगातार पॉजिटिव ही देखने को मिलते हैं। बस केवल और केवल आप शॉर्टकट के चक्कर मत भागिए, आप क्या करिए, मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, और तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कंपटीशन इतनी ज्यादा है कि जब आप लगातार अपने आप को भुनाते रहेंगे किसी भी चीज को पाने के लिए, तभी जाके आपको सफलता यहां पर मिलेगी। तो आज हमसे मिलने के लिए एक खास छात्रा मिलने के लिए आई हुई है, उनका नाम काजल है। इन्होंने 2023 में रीजनिंग कंप्लीट की और इन्होंने तैयारी की, और इनके घर में कोई किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को कंफर्ट जोन में ना डाल के हमेशा अपने आप को चैलेंजिंग जोन में डाला। और जब चैलेंजिंग जोन में जब व्यक्ति अपने आप को डालता है तो वहां से कुछ ना कुछ सीखता है। क्योंकि सुख सुविधाओं में रह के कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। आप पुराण को उठा ले, आप रामायण को उठा ले, किसी को भी आप उठाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर भगवान रामचंद्र हुए, कृष्ण हुए, सुदामा हुए, सभी ने संघर्ष किया और तब जाके वो वहां पर उनको राजा की पदवी मिली। तो मेरे भाई, आप अगर चाहते हो कि हमें भी अपने जो आपकी मेहनत है उसको निखार के हमें सफलता में कन्वर्ट करनी है, तो आपको केवल और केवल एक ही काम करना होगा, और वो लगातार प्रयास। तो हमसे मिलने के लिए हमारी जो छात्रा है वो काजल है, आज आपसे मिलाएंगे। और इनकी जो कहानी है बहुत खास होने वाली है ना। किस तरीके से उन्होंने तैयारी की वो हम जानेंगे। ठीक है काजल? जी भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये काजल है, 2023 में इन्होंने रीजनिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। इन्होंने जो कमी को दूर किया और लगातार मेहनत करने के बाद इनका फाइनल सिलेक्शन यूपीपी 2023 में हुआ है। 23 तो कहने होगा, बट रिजल्ट तो अभी आया है। और इनसे मेरी एक बार बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि भैया मैं आपसे मिलने तभी आऊंगी जब मेरा पूरा फाइनल हो जाएगा। इनफैक्ट जब मेडिकल भी हो जाएगा और पूरा जब लगेगा कि भैया आप हो ही गया, तब आएंगे। तो शायद वो दिन है कि आप मिलने के लिए आए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, बच्चों के लिए टाइम निकाला, मेरे लिए टाइम निकाला, और आपको बहुत ढेर सावरी तर्क एकेडमी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं भी आपको। थैंक यू भैया। इसमें क्या मिठाई है? पहले मैं तो मिठाई खाऊंगा। देखो फैट कितना बढ़ जाए इसकी कोई परवाह नहीं करनी है, लेकिन इस मिठाई में जो स्वाद है ना मेरे भाई, वो किसी मिठाई में होता ही नहीं है। तो पहले तो मैं मिठाई खाऊंगा। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी बस। अब फैट का ज्यादा, फैट का इस मिठाई की तो दरअसल असली हकदार आप हैं। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद में जो ये रख लूं मैं पूरी मेरी है हाँ जी मेरे भाई, तो सिलेक्शन वाली मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। तो ये काजल हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनकी संघर्ष की कहानी किस प्रकार रही, क्या क्या चैलेंजिंग जोन इनके सामने आए। और जब व्यक्ति के सामने चैलेंजिंग जोन में व्यक्ति अपने आप को रखता है, और जब चैलेंज आपके सामने आते हैं और चैलेंज को आप क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, तभी सफलता मिलती है। क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी किसी को नसीब नहीं हुआ है और ना आगे वाले भविष्य में होगा। तो सबसे पहले हम काजल से वार्ता को शुरू करते हैं और काजल से जानना चाहेंगे, पहले तो आप अपने बारे में बताओ, आपकी स्कूलिंग क्या रही और किस तरीके से आप पढ़ने में थे शुरुआत में, अपने बारे में पहले बताइए। मैं औरैया से हूँ, तो बहुत दूर है यहाँ से भाई। हाँ। मेरी एकेडमिक्स भी वहीं रही है। मैं पढ़ने से स्टार्टिंग से ही अच्छी थी, तो अच्छा टारगेट बनाया था कि अच्छी से पढ़ाई करेंगे। लेकिन बीच में चलते पुलिस की आ गया नोटिफिकेशन। पुलिस में नोटिफिकेशन आया, जब फॉर्म डाला तो उसमें जो जुनून बढ़ने लगा पुलिस बनने का। अच्छा। जब ये था कि पेपर रिजेक्ट हो गया, कि दोबारा पेपर होगा, तो हाँ, लोग बोलने लगे कि कहीं और ट्राई कर लो, ये वो। मैंने कहा नहीं, अब बनना तो पुलिस ही है। जब बनने की सोच ही ली है, तो फैमिली भी बोलने लगी तुम इतनी अच्छी लाइफ में रहती हो, वहाँ पुलिस में कैसे मैनेज करोगे, ये वो। मैंने कहा मैं सब मैनेज कर लूंगी। उस दिन से बस पुलिस की लाइफ स्टाइल जीने लगी और पुलिस बन भी गई भैया। नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब आपने टारगेट बनाया। अच्छा, जब पुलिस में आपने सोचा था तो मन में वो सिम्बा वाली टून सुनने का बहुत मन करता होगा, नहीं? वो सुनते हुए और आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि नहीं मुझे जाना ही है। तो आपकी जो स्कूलिंग है, आपने बताया कि मेरी औरैया से आप रहने वाले, आप वही आपकी वहीं से एकेडमिक आपकी 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और 12th आपका वहीं से हुआ। तो आप ये बताइए कि आप यूपी बोर्ड से पढ़े या सीबीएसई? प्रॉपर यूपी बोर्ड से ना। तो देख लो भाई, यूपी बोर्ड वाले जो एक एक्सक्यूज दिया करते हैं ना कि भाई, अच्छा यूपी बोर्ड वाले ये मान भी लेते हैं कि हम ना, मतलब हम बहुत कम होशियार हैं, ऐसा मानते हैं। कहते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं और नौकरियां उन्हीं की लगती हैं। तो आपके सामने ये स्टूडेंट है, ये खुद यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, और जाने कितने हमने इंटरव्यू यहाँ पर ले डाले, वो भी खुद यूपी बोर्ड से पढ़ के और उनकी नौकरियां लग रही हैं। समझ रहे आप? तो ये खुद यूपी बोर्ड से पढ़े और इनका सिलेक्शन हुआ। तो आपको कभी फर्क समझ में आया, मतलब जैसे नहीं
आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी, तो मन में कभी रिग्रेट आया हो कि नहीं यार, मतलब मैं भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ लेती या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ लेती तो मैं कुछ और बेहतर डिजर्व करती या कर लेती, ऐसा कभी कुछ फील आया? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि आप यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है, यहाँ का सब्जेक्ट में बहुत कुछ मैनेज करना आता है। यूपीएससी बोर्ड के हाँ सिलेबस अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं सीख सकते जो हम यूपी बोर्ड में सीखते हैं। मतलब वही है ना कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उससे कनेक्टिविटी जब लगातार से बनी रहती है, क्योंकि बचपन से ही हम हिंदी को जान रहे हैं और उसी चीज से जब हमने 12th किया, अपना बेसिक मजबूत किया, तो वो चीजें और भी ज्यादा मजबूत होती हैं। कुछ वैसे ही रहा। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन भाई होली के एग्जिट डे वाले दिन तो रिजल्ट आया था, जिस दिन होली से जलती है उसी दिन आया था कि खेलने वाले दिन? खेलने वाले दिन आया था सर। हाँ, होली वाले दिन रिजल्ट आया था ना, मुझे याद है, क्योंकि कई सारे बच्चों को उस समय लगातार से मैसेज आए थे। तो उसके एक दिन पहले तक आपको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन की सूची में नाम होगा? बिल्कुल, मेरा श्योर था, मुझे लगा था होगा मेरा। देखो भाई, कॉन्फिडेंस जो लेवल है ना, इस बिटिया के तरीके होना चाहिए कि पेपर देने के बाद में तय हमने कर लिया कि भाई हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो जब आपने बताया कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो गया है, लिस्ट में नाम है, तो मम्मी पापा इन सबका क्या रिएक्शन था? बहुत खुश थे। होली अलग ही लेवल पे थी यार उस दिन तो। मतलब होली का अलग ही लेवल की उस दिन मनाएगी। इस साल मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट होली आपकी रही होगी, है? जी भैया। किस ईयर में आपका 12th हुआ था? 2018 में। 18 में 12th आपका हुआ है? अच्छा अच्छा, तो सही है, आपने 18 में 12th किया। फिर इसके बाद में मतलब आप 18 के तुरंत बाद यहाँ कानपुर में तैयारी करने के लिए आ गए थे या वहीं पे रहे थे अपने गांव में ही या औरैया में, कहाँ पे? औरैया में ही रही। इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में ट्राई किया मैंने। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में क्या? बीसीए किया था मैंने। अच्छा, बीसीए आपने किया था वहीं अपने लोकल से ही? नहीं, कानपुर से। अच्छा अच्छा, कानपुर से बीसीए किया। तो नहीं, आप जब बीसीए आप करते हो तो मतलब एक प्लान होता है ना कि आपने बीसीए किया है, फिर उसके बाद शायद एमसीए करना बेटर होता है और फिर उसकी फील्ड ही अलग होती। तो मतलब वो क्या मूवमेंट आपके पास में रहा कि अब आपने सोचा कि बीसीए हमारे इधर कंप्लीट हुआ और अब हमें क्या करना, अब गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहिए? वो क्या वजह रही यहाँ पर मूव करने की? कोविड का आना था। कोविड अच्छा। में सब लोग ज्यादा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कर रहे, तो दूसरा वर्दी, जुनून, रिस्पेक्ट ये यहाँ ज्यादा मिल रहा था, इसी के यहाँ वो हो गए। अच्छा, मतलब हाँ, ये तो बात आपने सही की। बीच में 18 में आपका 12th हुआ, फिर तुरंत आप बीसीए में लग गए होगे। हाँ। कोरोना आया तो वहां पर देखा कि गवर्नमेंट जॉब वाले सेट है और कोरोना की वजह से आपने अपने आप को मतलब स्विच किया गवर्नमेंट जॉब की तरफ, और सही भी है। जैसे अब आपने देखा होगा, मैं अभी यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया और हर साल की बात है, ऐसा नहीं कि केवल एक ही बार ऐसा होता है। जब यूपीएससी 2024 का रिजल्ट इस बार आया और हर बार, तो जो परसेंटेज होता है ना उसमें ज्यादातर आईएएस वो लोग बनते हैं जो बीटेक वाले होते हैं। अब वो तो प्रॉपर बीटेक करे और अच्छा खासा पैकेज भी उनको मिल सकता था, फिर उन्होंने आईएएस की तैयारी क्यों की? क्योंकि आईएएस में इतनी सैलरी नहीं है, सैलरी उससे 10 गुना ज्यादा या कई गुना ज्यादा, वो आपके क्षमता पर डिपेंड करता है। वो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी हो सकती है ना, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों जाते हैं और बीटेक वाले ही क्यों करते हैं? क्योंकि उनका माइंड एकदम शार्प होता है और वो एकदम फोकस्ड होते हैं। और सिलेक्शन के लिए मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ चीजें लेके चलेंगे तो वो मैनेज करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। चलो, बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई। अब कुछ और हमारे सवाल रहेंगे, मतलब आज तक न्यूज चैनल के माध्यम से हम सवाल जवाब पूछेंगे आपसे, है ना? तो ये बताइए, जैसे ये आपने सिलेक्शन की जर्नी बताई, जब आप रीजनिंग में पढ़ने के लिए आए थे 2023 आपने बताया था, मेरी बात हुई, तो 2023 में आप रीजनिंग पढ़े, तो आपने सिलेबस पूरा किया, किस तरीके से पढ़ा और रीजनिंग में आपकी मतलब मेरी कितनी भूमिका रही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में, थोड़ा सा बताइए। भैया का बस मैं ये कहूंगी, प्रैक्टिस भैया ने बहुत अच्छी करवाई है जो कि हम खुद नहीं कर सकते थे। आपकी प्रैक्टिस से अभी तक मुझे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। जो क्लास में कराते थे, क्लास में ट्यूशंस करा देते थे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने कभी पढ़ी नहीं रीजनिंग, जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं। हाँ, तो वही चीज है। अच्छा, बच्चे पता है क्या, बच्चे अभी एक इंटरव्यू में एक बच्चा और यही बात जो आपने बोली है प्रैक्टिस वाली, एक स्टूडेंट ने और ये बात बोली थी और वो ये कह रहे थे कि सर आप मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराते। जैसे मान लीजिए कि एनालॉगी है, अब एनालॉगी की मुझे लगता है कि 400-500 सवाल हम क्लास में करा दें। अच्छा, बच्चा आज की डेट में इतना ईमानदार नहीं रहेगा, ये सच है। होता क्या है ना कि जैसे अगर आप ये सोचो कि हमने एक क्लास में 50 सवाल करा दिए और बच्चे को दे दो कि 350 सवाल आप घर से कर लाना, तो बच्चा इतना ईमानदार नहीं है। वो पता क्या करता है, वो करता ही नहीं है।
वो मैथ्स पढ़ लेगा, जीएस पढ़ लेगा, है ना, मूवी देखने का टाइम होगा, मामा की बेटी की शादी में जाना उसके पास टाइम होगा, लेकिन रीजनिंग के लिए मैंने देखा है कि बच्चा सीरियस नहीं होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब बच्चा ही सीरियस नहीं और हमें सिलेक्शन दिलाना है तो क्यों ना हम ही प्रैक्टिस करा दें। तो ये है, आप इनसे खुद पूछ सकते हैं, इन्होंने बताया भी है कि नंबर आप जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में हम ज्यादा कराई, और जो प्रैक्टिस है वही आपको परफेक्ट इंसान बनाता है। नहीं, वो डायलॉग ऑफ प्रैक्टिस क्या है, मेक्स अ परफेक्ट मैन। हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। तो वही चीज से आप ये परफेक्ट इंसान बनते हैं, और वो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पर कराई। तो कभी जैसे मैं क्लास टेस्ट लेता था, आप एनरोलमेंट करते थे वहां पर, बिल्कुल। तो उसमें आपका क्या टारगेट रहता था? ऐसे ही पेपर दे देना है कि टॉप 3 में या टॉप 1 में आने का आप लड़ाई लड़ते थे? मेरी थिंकिंग हमेशा ऐसा नहीं थी कि मुझे टॉप 1 टॉप 2 में आनी है, लेकिन मैं जो पढ़ाया था आपने पूरे वीक, मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ती थी, अपने आप अच्छा नंबर आया था। तो प्रैक्टिस इंसान को क्या करती है, बहुत महान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है, और इन्होंने प्रैक्टिस की है, और ये प्रैक्टिस के बलबूते यहाँ पर हैं। अच्छा, एक बच्चों को और डाउट रहता है मॉक टेस्ट का, तो आपने जब यूपी पुलिस का मतलब पेपर दिया, उससे पहले आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट में आपका मतलब क्या स्कोर रहता था? मॉक टेस्ट में मेरा पुलिस में तो स्कोर इतना अच्छा नहीं रहता था, लेकिन मेरे नंबर अच्छे हैं। कितने, मतलब अभी आपने जब मेडिकल गए तो वहां तो नंबर के बारे में पता लग जाता, कितने नंबर आपके हैं? 220 समथिंग है, तो एक अच्छा खासा नंबर बोल सकते हैं। कट ऑफ तो मेरे ख्याल से गर्ल्स की कितनी है आपकी? आप तो जनरल में आते हैं। 213 गई, 213 ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना? नंबर कोई नहीं पूछता, वो तो कूड़े के भाव दे जाते हैं। सिलेक्शन अगर आपका एक बार हो गया है तो वही है। आपके घर में वैसे कौन कौन है, मतलब? मम्मी पापा, 2 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, एक से। अच्छा, भाई दोनों बड़े हैं। तो नहीं। गवर्नमेंट जॉब में पहले से कोई है, हाँ, भैया हैं, या किस डिपार्टमेंट में? नेवी। नेवी में है। अच्छा, फिर तो आपको मोटिवेशन लगातार से उनसे मिलते ही रहा होगा। उनसे ही लगता है कि कुछ फोर्स लाइन में जाना था मेरे को। अच्छा, अच्छा। नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भी भगवान ने इस प्रकार से दी है कि जब आप यूनिफ़ॉर्म पहनेंगे तो गाँव में तो तहलका आने वाला है ना? अच्छा, ये बताओ, जैसे आपका जब सिलेक्शन हुआ तो घरवाले तो खुश होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ लोग दुखी भी होते हैं। तो गाँव में ऐसी कुछ आग वगैरह लगी आपके सिलेक्शन की सुनने के बाद कि नहीं? कि उनका बेटा तो एक ऑलरेडी नेवी में लगा था, उसका भी पुलिस में हो गया। अच्छा, गाँव में पुलिस का और आर्मी का बड़ा क्रेज़ सा रहता है डिफेंस में। तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में कि हाँ, आग तो लगती है, लेकिन जो फादर के ऊपर जो प्राउड फील होता है वो बहुत अलग फील। वो सारी आग उस तो एक दिन तरफ हो होली गई? पे पापा अलग नशे में थे भैया। मतलब सबको बताना उनके लिए कि हो गई दीवान जी बन गए हम। दीवान जी बन गए, सही है, सही है, सही है। नहीं, बढ़िया है, प्राउड की बात होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए। और जैसे आप गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए चैलेंज भी बहुत आते हैं, मतलब आप लंबे समय तक आप तैयारी नहीं करवाते घर वाले, है ना? और तो कभी आपके साथ ऐसा मूवमेंट हुआ कि नहीं, मतलब एक खुले वर्डों में अगर हम बात करें तो 2-3 साल तैयारी कराई, फिर एक प्रेशर डालते कि अब चलो इनका एक काम करते, शादी करा देते हैं। ऐसा कुछ आपके साथ हुआ इंसिडेंट की अब नहीं ये है, या घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं कि भाई अब हमें इतना सारा घर का काम है, आप गर्ल्स हैं, तो वो चीज़ें बहुत मैनेज करना पड़ता है। तो वो आपके सामने ऐसा हुआ? अगर हुआ, तो आपने उनको किस तरीके से मैनेज किया और आप यहाँ तक पहुँचे? ये बताइए, क्योंकि गर्ल्स की एक समस्या जो होती है और उसकी समस्या का समाधान, आप जैसे स्टूडेंट जब अपनी समस्या बताते हैं, और वो समस्या जब जिस समय पढ़ रहा होगा उसकी समस्याएँ जब आपने समाधान बताया, वो समाधान निकालते तो वो भी सफलता के नज़दीक पहुँचते हैं। इसलिए बताइए आप। समस्याएं तो होती हैं भैया, सभी के पास होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़े थोड़े टेस्ट या एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता है तो फैमिली विश्वास करने लगती है। अगर एक बार उनका विश्वास हो गया फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो मतलब इम्पोर्टेंट है, उनको लगना चाहिए कि हमारा बेटा या बेटी कर ले कर जाएगा। ले जाएगा। मतलब जैसे लोग नहीं कहते, एक एक दिन की बात बताएँ, एक स्टूडेंट मेरे पास आया ऑफलाइन में जब वो पढ़ा रहा था। पहले कॉल आई कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो फिर मैंने टाइम दे दिया। आए, उन्होंने कहा कि सर मतलब 2 साल 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और आप पेरेंट्स से कहते हैं भाई अब प्राइवेट जॉब करो, ये है, वो है। तो हम काफ़ी और उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया, मतलब इस प्रकार से, मतलब एक पल के लिए आप सुनेंगे लगेगा कि पेरेंट्स जो है बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे के साथ में। लेकिन बाद में फिर मुझे और गहन अध्ययन उनके बारे में किया तो बाद में पता ये लगा कि सच मायने में कि उन्हीं के अंदर कमी थी, स्टूडेंट के अंदर। तो मेरा भी यही मानना है कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और लगन और मेहनत से पढ़ रहे हैं, भाई पेरेंट्स वो चीज़ होती है ना, अपनी ज़मीन, जायदाद, जो भी उनके पास प्रॉपर्टी होगी ना, आपको कामयाब बनाने के लिए सब कुछ दाँव पे लगा देंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन ज़रूर दिलाएँगे। समझ रहे हैं आप?
अगर आप ये बात बोलते हो ना कि पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया और ये दिक्कत वो दिक्कत, तो मेरे हिसाब से फालतू बातें हैं। पहले उनको ये लगवाओ कि आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर कुछ कैलिबर है, तो पेरेंट्स डेफिनेटली, सबके ही पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं और सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन पहले लगना भी चाहिए। पहले हमें अपनी फैमिली का विश्वास जीतना। वही चीज़ है, और आजकल के वो स्टूडेंट करते नहीं हैं। हम्म, उनको भाई अब रॉक करनी है, शौक करनी है, बड़ा-सा फ़ोन लेना है, घूमने-फिरने है, शौक में कोई कमी नहीं होगी, पढ़ाई नहीं दे रहे। और आजकल के स्टूडेंट पता क्या है? वो क्या करेगा कि वो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ेगा, पूरे हफ्ते नहीं पढ़ेगा वो। हम्म, लेकिन पता क्या होता है? पूरे हफ्ते पढ़ेगा नहीं, लेकिन जब संडे आएगा ना, तो उसको ये याद रहेगा कि संडे है, आज हमें एन्जॉय काटना है। हफ्ते भर नहीं पढ़ा वो हटाओ, लेकिन संडे जब आता है उसको ये याद रहता है कि संडे आज नहीं पढ़े। आजकल का ऐसा स्टूडेंट हो चुका, तो ये चीज़ें हैं। तो ये आपने इसके बारे में बताया। वो कौन सी 3 ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? ये बताओ। कैमरा उधर। तो स्टूडेंट को नहीं करनी हाँ, थोड़ा चाहिए। तेज बोलिए। सबसे पहले तो उन्हें अपनी डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमें क्या करना है, लिमिट अपनी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की एक लिमिट होती है, अपनी लिमिट से ऊपर नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने समय को बहुत अच्छे से यूज करें, क्योंकि समय हम गलत जगह यूज कर ले तो उसके बाद पछतावा होता है, और जो पछतावा होता है उसमें बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रहेगा कि अपनी फैमिली, अपने सबसे बड़े लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, उनकी जो एज होती है वो जो सब कुछ सीखा होगा वो सिखा देंगे आपको, और हम उतना नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस वहाँ से मिलता है। हाँ, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और जैसे जब आप तैयारी करते थे तो सोशल मीडिया से आप कितना दूर रहते थे? या सब कुछ मैनेज करके सी चीज़ें चल रहे थे? वो बताइए थोड़ा-सा। सोशल मीडिया में भैया सिर्फ मेरा व्हाट्सएप अकाउंट था, इंस्टा तो मैंने अभी बनाया है बस, अच्छा, केवल मतलब व्हाट्सएप सिलेक्शन पे के वो भी बाद, ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरत के लिए था। आपके यूज़ करने के लिए होती थी। आजकल का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है ना, वो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया है। अब ये भी नहीं सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे, फेसबुक नहीं चला रहे, तो ही आप अपने आप को साबित कर रहे हो कि नहीं हम सही हैं। मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है यूट्यूब पर। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का सोर्स और वहाँ शॉर्ट्स आ गए हैं। बच्चा क्या करेगा? स्क्रॉल करेगा, 1 शॉर्ट्स देखेगा, 2 घंटों बीत जाते हैं, टाइम बर्बाद होता है और बच्चे को समझ में नहीं आता है। समझ में कब आता है? जब 3 घंटे गुज़र गए, पता लगा कुछ किए ही नहीं हमने। और उसका मेंटालिटी भी उसी लेवल की हो गई है कि भैया आप मुझे ना मतलब एक दिन बच्ची आई, ऑफलाइन में जब पढ़ा रहा था, कैलेंडर टॉपिक मुझे 8 से 9 क्लासें लगती हैं, मैंने ली। हाँ, आपने भी पढ़ा है, आपको पता ही होगा इतनी क्लासें और लाज़मी भी हैं। ऐसा आपको लगता था कि मैं फालतू की चीज़ें पढ़ा रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करा बिल्कुल रहा, नहीं भैया। है ना? तो कहती बच्ची कहती सर आप ना मतलब इतना लंबा क्यों पढ़ा रहे हैं? 2-3 क्लास में कि खत्म हो जाना चाहिए। तो मैंने एक ही वर्ड बोला भाई क जहाँ जो कराते हो वो करा ले भाई, मैं तो नहीं करा पाऊँगा। क्योंकि भाई जितना कंटेंट है आप डेप्थ में नई चीज़ों को लेके चल रहे हैं, समय तो लगता ही है। कोई भी अच्छा काम करने में टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है। तो बच्चा बच्चा का जो माइंडसेट है ना वो शॉर्ट्स रील वाला हो गया। उनको लगता है कि 30 सेकंड में हमें कॉन्सेप्ट सिखा दो बस जय बाबा की। तो ऐसा कहाँ होता भाई? आप चीज़ें सीख रहे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, इन्होंने लंबे समय से प्रयास किया तभी तो हुआ। समझ रहे हैं आप? और कुछ बताइए? आपकी जर्नी के बारे में तो हमने जाना, सभी ने जाना। मतलब आगे आपका लक्ष्य मतलब बढ़िया है, जब आप यूनिफ़ॉर्म पहन के आएँगी तो और भी आपके पेरेंट्स और मुझे भी प्राउड फ़ील होगा। लेकिन क्या आपकी जर्नी यहाँ पर रुकेगी या आप और आगे बढ़ने का प्रयास करोगे ये बताओ? बिल्कुल नहीं, अभी आगे बहुत कुछ करना है। अब तो फोर्स लाइन ज्वाइन की है, अभी तो आगे फोर्स में ही जाना है भैया। अब तो जब आप कांस्टेबल हो गए वहाँ पे है ना, और जब डबल स्टार वाले लोगों को देखोगे तो आपके अंदर तो मोटिवेशन वो रहेगा कि भाई भाई हम थोड़ा-सा और आगे बढ़े। अच्छा क्लास का कोई इंसिडेंस ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ, कैमरे के सामने बताना चाहिए? किसी ने शरारत की हो, मैंने उसको पीटा हो, किस तरीके कुछ ऐसा कुछ आपको याद है? म- आपके साथ ही कुछ हुआ हो या किसी और के साथ? मेरे साथ तो बस ये हुआ, आपने बहुत ही पोलाइटली बहुत कुछ चीजें सिखाई हैं मुझे, वही बहुत काम आई हैं। जैसे कि? जैसे कि मैं कम प्रैक्टिस करती तो आपने बोला आप परिवार की तरीके से हो, बहन हो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वो चीजें बहुत याद यही रहती यही हैं। देखो मेरा नेचर है मतलब मेरा पता है थोड़ा-सा मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि स्टूडेंट को अगर टीचर डरेगा तो हम्म, डाउट नहीं पूछ पाएगा। मैं बच्चे से एक ही बात बोलता हूँ कि आप मुझे टीचर ना मानिए, आप मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई या अपना एक अच्छा दोस्त मानिए, तो आप क्या करेंगे ना आप खुल के ट्यूशन पूछ पाएँगे। और जब टीचर से आप खुल जाते हैं और सारी बातें शेयर करते हैं, मतलब सारे डाउट आप पूछते हैं, तो फिर लगातार आप आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। है ना? तो वो चीज़ें आपके साथ भी रही, बहुत बढ़िया है। कभी ऐसा हुआ कि आपको डाँटा हो क्लास में मैंने? ऐसा आपने काम ही नहीं किया होगा। कभी मैंने बच्चों को मारा है क्लास में आपके सामने हुआ है? हाँ, लेकिन शायद आपके बैच में नहीं हुआ हो लेकिन इससे पहले वाले बैचेज़ में होता था, है ना? तो ये सब चीज़ें रही हैं, बढ़िया है, काजल आई यहाँ पर हमने बात की।
कुछ और भी बातें अगर अपनी मर्जी से आप बताना चाहो तो आप हमारे विद्यार्थियों के अपने भाई बहनों को आप बताइए। उसे आप क्योंकि मैं तो बताते ही रहता हूँ, मेरा मोटिवेशन तो आप देखती होंगी यूट्यूब पर हर जगह मिलती है। लेकिन जब आप सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्शन के बाद में जब आप कुछ भी बात बोलते हैं ना, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। इसलिए आप कुछ बताना चाहें तो आप बताइए? मैं यही कहूँगी सिलेक्शन के बाद चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं, वो कुछ बुरा भी हो रहा होगा वो भी अच्छा लगेगा। बस यही भैया सच में कुछ गलत भी होता है वो भी अच्छा लग रहा है आजकल। अच्छा ये एक्सपीरियंस आपके साथ में है। कुछ भी गलत हो रहा तब भी बढ़िया ही है। बस बाबा का नाम लो, आगे बढ़ते रहो, हैं? हाँ, बस ये बढ़िया है। तो वो एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आपकी फाइनल लिस्ट में आपका नाम होगा। हाँ, ऐसे ही ना? और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो भाई मेरे एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। लगातार लंबा समय आपको देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और सब कुछ मोह माया दुनिया भर सब त्यागना ही पड़ेगा। तभी जाके आपका अल्टीमेट यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मतलब आप सोचो 2 दिन में हम पढ़ लें, 4 दिन में पढ़ लें और इसके बाद आपको सोचो सफलता मिल जाए, तो नहीं मिलेगी। सफलता के लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ में 5 महीने, 6 महीने, साल भर। और जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो फिर आपका सफलता मिलना सुनिश्चित हो ही जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि मेरा भी ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्होंने भी इस बात को महसूस किया ही होगा कि जब आप केवल पढ़ते हैं, मतलब एक होता है कि हम पढ़ रहे हैं, तो वो जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें बीच में साइड में किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा होता है तब भी हम रिप्लाई दे देते हैं, है ना? किसी की कॉल आ गई, हम लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए, फ्रेंड की कॉल आ गई, हमने वो भी उठा के बात कर ली, है ना? तो उसको हम बोलते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। और जब हम केवल पढ़ रहे होते हैं ना, जब हम तैयारी को सीरियस तरीके से पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी चीजों को हम करते इग्नोर। और सफलता के लिए सब कुछ आपको त्यागना पड़ेगा। आपको फ्रेंड सर्कल को त्यागना पड़ेगा। आप जो रिश्तेदारी बार बार शादी के लिए जाते हैं, वो चीजें आपको त्यागनी पड़ सकती हैं, है ना मेरे भाई? तो आपको बहुत कुछ, सोशल मीडिया आपको त्यागना पड़ सकता है। मतलब हर एक वो डिस्ट्रैक्शन का सोर्स जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रुकावट का काम कर रही है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपके लिए सफलता में वो बाधाएं हैं। तो जब आप इन सारी चीजों को एक सेकंड में त्याग कर देते हैं, एक सेकंड में आप इन चीजों को, आप जंजीरें जो आपके पैरों में जकड़ी उनको तोड़ के फेंक देते हैं, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और तभी आपका सिलेक्शन होता ही है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि भैया आप केवल पढ़ो। जब आप पढ़ो तो फिर सारी चीजें त्याग दो। और सच भी ये है कि जब आप केवल पढ़ रहे होते, ना तो आपको किसी फ्रेंड से बात करने में अच्छा लगेगा, ना तो आपका कहीं जाने में मन करेगा। आपको तो बंद कमरे की जो 4 दीवारें हैं ना, वही आपको अच्छी लगती है और उन्हीं से आपको प्यार भी होता है। ऐसा आपके साथ हुआ था ना? कुछ नहीं, जब आप सीरियस तरीके से तैयारी कर, मैंने भी की है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ 2-2 3-3 बार, है ना? और जब मैंने भी यही काम किया कि जब जब मुझे मतलब ऑटोमेटिक सोशल लाइफ खत्म ही हो जाती है। कई सारे मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैं भी तैयारी उस समय कर रहा था, तो मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग थे, अब आप तो मतलब बिल्कुल भूल गए, आप फ़ोन ही नहीं करते, ये वो। सोशल लाइफ एकदम सब लोग कटने लग गए और जब सिलेक्शन हुआ, तो वही लोग बधाइयाँ दे रहे हैं कि भाई चलो बढ़िया है। मतलब उनको लगता है ना फिर आज नहीं तो कल हुँ, इंसान काम ही आ जाएगा। और बिल्कुल। पुलिस की यूनिफ़ॉर्म का तो एक अलग ही क्रेज़ है ना? हुँ, तो कहने का मतलब ये होता ही है। तो अभी आप किसी की आलोचना, कोई आलोचना कर रहा है आपके लिए तो आप मत सोचिए। लोगों का काम है कहना, कह रहा है कहने दीजिए। कितनी बुराई करता है करने दीजिए आप। आप परवाह ही मत करिए लोगों की, जो कह रहा है आप कहने दीजिए। लेकिन जब आप लगातार मेहनत कर लोगे ना और एक सिलेक्शन वाली पीडीएफ में जब आपका नाम होगा, तो वो पूरे गाँव, मोहल्ले, पूरे देश में, है ना? वो क्या करेगा? शोर मचा देगी। बस उसी का वेट होगा आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी और खास तौर पर हमें भी। तो वो पीडीएफ में जब नाम खोजने पर आपका सर्च हो जाता है, मिलता है, तो फिर क्या होता है भाई? वहाँ पर फिर मज़ा ही अलग होता है और वो जो मज़ा होता है ना, वो आप तब लेंगे जब आप आज मेहनत करेंगे और जब आप एक दिन आपका सिलेक्शन वहाँ पर होगा। समझे भाई? तो आज लोगों को परवाह मत करिए कौन क्या कह रहा है, फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। भाड़ में जाए सब सारे लोग। आप केवल पढ़िए और मेहनत करिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आज आपसे दूर जा रहे हैं ना, वही आपके पास आएँगे 100%। जो आज आपको ब्लॉक कर रहा है ना, वही आपको दूसरे नंबर से या उसी से अनब्लॉक करके वही मैसेज करेगा। समझे भाई? तो परवाह ही मत करिए चिंता लोगों की, है ना? और कुछ? नहीं कुछ चलो, तो ठीक है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए, ठीक है? तो कुछ सम्मान बिल्कुल भैया इसके तो हम हकदार हैं।